गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अविकारी शब्द हम प्रारंभ कर चुके थे। इसका फर्स्ट पार्ट क्रिया विशेषण कर लिया था हम सब ने, उसका अभ्यास कार्य भी आपको करा दिया था। मुझे बहुत से बच्चों ने उससे संबंधित पीडीएफ्स सेंड की। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप आगे भी अपना काम करके मुझे सेंड किया करो, बहुत अच्छा लगता है बच्चे ऐसे, और आपके ग्रेड भी उसके साथ लग रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अव्ययकारी शब्द का दूसरा भेद है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है बच्चों? जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अविकारी शब्द। दोबारा से अभी परिभाषा देख लीजिए और आप इसको अपनी कॉपी में भी जरूर नोट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके आगे है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। अर्थ के आधार पर इसके हमें भेद बताने हैं। इसके टोटल स्टूडेंट्स 8 भेद हैं। काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, संग बोधक, और इसके अलावा हैं हमारे 2 और, विरोध बोधक और तथा समता बोधक। हम एक एक टॉपिक को लेते जाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। काल समय से संबंधित है। काल बोधक मतलब अर्थात कि जो काल समय के साथ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के साथ संबंधित है। इसका उदाहरण देखें, जैसे से पहले, ये शब्द जो हैं हमारे, ये हमारे काल बोधक के प्रतीक हैं। से पहले, के बाद, ठीक है ना, फिर के आगे, के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, के पीछे। तो ये सारे वर्ड्स हमारे जो हैं किसको दर्शा रहे हैं बच्चों? काल बोधक को। उदाहरण देखें, विनय से पहले रोहन घर पहुंचा। फिर बाद लिख सकते हैं, फिर रोहन के बाद विनय घर पहुंचा। पश्चात के पश्चात पहुंचा, के पीछे पीछे पहुंचा। ठीक है ना। अगला देखिए, स्थान। स्थान होता है किसी निश्चित स्थान का जहां पर के विषय में कहा जा रहा है, स्थान के बारे में। जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, भीतर, दूर, पास। ये सब शब्द हमें स्थान का बोध करा रहे हैं। जैसे कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, क्या पता क्या पड़ा, नहीं ना पता, के नीचे। फिर पुस्तक के नीचे पेन पड़ा है, पुस्तक के ऊपर पेन पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब है दिशा। दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा का बोध करा रहे हैं। जैसे के पास, ठीक है, के सामने, के आसपास, और की ओर, की तरफ, के समीप। ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे, ये दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं दिशा बोधक। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, जैसे नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो, ठीक है ना, नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, वह दुकान के पास खड़ा है। आगे देखो, साधन बोधक, जिस साधन से, किस साधन से काम हो रहा है, किस साधन से। जैसे इसके वर्ड्स देखो, के कारण, के द्वारा, के जरिए मतलब के माध्यम से, के सहारे, ठीक है। वह उसके सहारे, लाठी के सहारे चल रहा है। चाकू के द्वारा फल काटो, ठीक है। वह किसी कारण से मेरे पास आया, साधन से। हेतु बोध, हेतु मतलब होता है जहां पर इसके अलावा, किसी चीज के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त इन वर्ड्स का प्रयोग होता है। जैसे भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है, भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान ही एकमात्र मेरा सहारा है ना। नेक्स्ट 6th पार्ट पर आइए। इसका 6th पार्ट देखिए, संग बोधक। संग होता है साथ, संग का मतलब होता है साथ, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं? सहित, के साथ, के समेत, फिर के संग, संग भी होता है साथ। विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ, ठीक है। फिर विनोद के साथ मोहन मेरे पास आया।
ओके, तो ये हमारे जो हैं संघ बोधक के वर्ड्स हैं। इनसे संबंधित मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। आप सब सारे वर्ड से एक एक एग्जाम्पल बनाओ अपने पास प्रैक्टिस कॉपी में और वो मुझे सेंड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो विरोध। विरोध बोधक होता है किसी के खिलाफ, किसी के अगेंस्ट। ऐसे सेंटेंस में इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, कानून के खिलाफ कुछ मत करना, ठीक है ना, उसके विरुद्ध कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना, विपरीत ऑपोजिट, उसके विपरीत कुछ मत काम करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के विरुद्ध हमें काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट समता बोधक, समानता, जहां पर समता का मतलब होता है बच्चों समानता। ये हम आ गए 8th पॉइंट पर। समता का मतलब होता है समानता का। के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा। रमोला के जैसा कोई और नहीं है, उसके समान कंपेयर किया, उसके समान कोई भी नहीं। कक्षा में मोहन के समान कोई भी नहीं है, कोई भी उसके समान लंबा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, हमारे यहाँ पर ये खत्म हो गए हैं। अब हम क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर करने लगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने क्रिया विशेषण किया था और अब हमने किया है संबंध बोधक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? क्रिया विशेषण मैंने बताया था जहां वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर यह क्रिया विशेषण बन जाते हैं। उदाहरण देखें, विभोर अच्छा गाता है, रवि कब चला गया। तो यहाँ पर रवि की विशेषता नहीं बता रहे जबकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कब चला गया, अच्छा गाता है, गाने की विशेषता है अच्छा। नेक्स्ट हमने ये टॉपिक अभी किया है संबंध बोधक, इसके विषय में बता रही हूं। जब यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, किसके बाद आ रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद आ रहे हैं, लगकर उसकी विशेषता बताएं, बाद आते हैं, तब यह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम्हें, वह तुम्हें कब से पुकार रहा है, कब से पुकार रहा है? विभोर रंजन से अच्छा गाता है। तो यहाँ पर से अच्छा और कब, ये हमारे वर्ड्स हो गए बच्चों संबंध बोधक के उदाहरण। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक टास्क ये दिया है कि अपनी प्रैक्टिस कॉपी में जो मैंने 8 भेद कराए हैं आपको, इन 8 के 8 भेदों के आप सबने क्या करने, सब ये जो वर्ड्स हैं जो इससे संबंधित शब्द मैंने आपको दिखाए, बुक में भी लिखे हैं, इन सब से संबंधित एक एक सेंटेंस अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सबने लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संबंध बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नोट डाउन करेंगे अपनी होमवर्क कॉपी में इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण भी देना है। मेरे विद्यालय के सामने बहुत सुंदर इमारत है। आप इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू दिस, ये जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क कॉपी में लिखोगे और इससे संबंधित आपको बैक एक्सरसाइज दे रही हूँ। इस बैक एक्सरसाइज को आप अपनी बुक्स के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इसकी पीडीएफ बनाकर मैं सेंड करूंगी, आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और एक एक शब्द जो मैंने आपको भेद हैं, भेद का एक एक उदाहरण आपने सभी वर्ड्स के, जैसे के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, के समान, की तरह, की भांति, के अनुरूप, के जैसा, इन सब शब्दों से एक एक एग्जाम्पल यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।